गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो है चैप्टर हमारा प्लानिंग, जिसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हमने करनी है। मतलब जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिकली जो चैप्टर प्लानिंग है हमारा बिजनेस स्टडी का क्लास 12 का, उसकी सारी जो केस स्टडीज जो या तो पिछले साल पेपर में आ चुकी हैं या जो अगले साल उनको आना है, ठीक है ना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी केस स्टडीज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको क्या की है, कवर की है। और मैंने उसको इस हिसाब से बनाया है ताकि आपका पूरा चैप्टर भी एक बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, और हर इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको एक केस स्टडी पता चल जाए, जिसमें आपको ये पता चल जाए कि हर टॉपिक के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे उस केस स्टडी को हमने क्या करना है, पकड़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाकर उस लिंक से इस चैप्टर को डिटेल में पढ़कर फिर जाके इस केस स्टडी को भी सॉल्व कर सकते हो। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। चलो तो हमारे पास सबसे पहली केस स्टडी क्या है? सबसे पहली केस स्टडी है हमारे पास कि सुहासिनी, अ होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम अ रेप्यूटेड कॉलेज, हैज रिसेंटली डन अ कुकरी कोर्स। मतलब सुहासिनी एक होम साइंस ग्रेजुएट है और उसने भी एक कुकरी कोर्स किया है, ठीक है ना। शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर विद अ गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब उसका मेन गोल क्या है कि वो अच्छा खाना दे एक सस्ते प्राइस के ऊपर, रीजनेबल प्राइस के ऊपर। शी डिस्कस हर आइडिया with her teacher, who encouraged her. After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shakes and sattu milkshakes. Then they both weigh the pros and cons of both the shortlisted option. तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, देखो एक सुहासिनी है, होम साइंस ग्रेजुएट है, उसने एक कुकरी कोर्स किया है और वो क्या चाहती है कि एक हेल्थी फूड रीजनेबल प्राइस पे दे। तो उसने उसका एक प्रॉपर प्लान बना लिया, वो उन चीजों को कैसे करेगी, उसके सारे ऑप्शन एनालाइज कर लिए और हर ऑप्शन के प्रोज एंड कॉन्स को क्या कर लिया, देख लिया। तो अब इस केस के अंदर बेसिकली उन्होंने क्वेश्चन हमने क्या पूछा है, केस स्टडी में हमसे किस चीज का आंसर मांगे, उन्होंने बोला है कि नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो वर्ड क्या बोला है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो हमें पता है मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, 5। कौन से? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो 5 फंक्शन है मैनेजमेंट के। तो ये कौन सा फंक्शन है, देखो इस फंक्शन में ना कोई काम शुरू किए, ना अभी तक कोई लेबर को रिक्रूटमेंट किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया है, प्लानिंग करी है सारी चीजों की। तो ये कौन सा फंक्शन है मैनेजमेंट का, इट इज द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, ठीक है ना। तो किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया यहाँ पर, प्लानिंग के बारे में डिस्कस किया गया। एंड गिव एनी वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कोई भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताया जाए। तो प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि प्लानिंग इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, इट इज अनसर्टेन, ठीक है ना। तो प्लानिंग बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वो सारी क्या है, प्लानिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो हमने बेसिकली क्या हुए, पढ़ चुके हैं वीडियो के अंदर, और नहीं है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अच्छे से उस वीडियो को देख सकते हो। अभी बेसिकली हमें इस केस स्टडी के अंदर क्या बोला गया था कि आपको बताना है किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई। तो ध्यान से देखना है, क्या अभी तक कोई काम शुरू किया, नहीं। क्या कोई लेबर इकट्ठी करी, नहीं। सिंपल क्या किया, प्लान बनाया। तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की है, प्लानिंग की बात करी है इस क्वेश्चन के अंदर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आरुषि ज्वाइन एज अ सेल मैनेजर ऑफ अ कंपनी डीलिंग इन नेचुरोपैथी प्रोड्यूसेस। मतलब आरुषि ने एक सेल्स मैनेजर के रूप में ज्वाइन किया उस कंपनी के अंदर जो नेचुरोथेरेपी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है। बीइंग प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट, कंट्रोल और परफॉर्म एनी ऑफ द अदर मैनेजरियल फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब उसको पता है कि अगर वो एक अच्छी प्लानिंग नहीं करेगी तो क्या वो एक अच्छे से मैनेजमेंट को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली चला पाएगी, नहीं चला पाएगी, क्योंकि और फंक्शन भी अच्छे से काम नहीं करेंगे अगर प्रॉपर प्लानिंग ना हो। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान फॉर हिज प्रोडक्शन एंड सेल। मतलब सेल फोरकास्टिस के बेसिस के ऊपर भी वो अपने सारे प्लान बनाती है कि कितनी फ्यूचर में सेल होगी। Besides, he will have to prepare a sales plan regularly on weekly, monthly, quarterly and half yearly basis। मतलब वो सेल्स प्लान क्या करती रहती है, चेंज करती रहती है, उसको देखती रहती है कि हर साल क्या चेंजेस, हर महीने, हर वीक में क्या चेंजेस आ रहे हैं।
वाइल प्रिपेयरिंग द सेल्स फोरकास्ट, मतलब फ्यूचर के लिए जो सेल्स प्रिपेयर कर रही है, वो फोरकास्ट कर रही है, ही अंडरटेक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग इन्वॉल्विंग फोरसाइट, विजुअलाइजेशन, इशूड जजमेंट रेदर देन विशफुल थिंकिंग। मतलब एक जजमेंट इशू कर रही है, कोई विश नहीं कर रही, प्रॉपर उसको मेंटल थिंकिंग कर रही है। Most importantly, all this planning activity will be meaningful only if they will coincide with the purpose for which the business is being carried out. ठीक है, चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबव केस आइडेंटिफाई द वेरियस फीचर्स ऑफ प्लानिंग। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लानिंग के कौन से फीचर्स होते हैं। प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस और मेंटल एक्सरसाइज, और बहुत सारे होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको लाइन को कोट करना है और बताना है कौन से फीचर की बात की। तो चलो हम देखते हैं फटाफट। तो आरुषि सेल्स मैनेजर थी, इसमें कोई लाइन नहीं है। बीइंग प्रोफिशिएंट इन हिज वर्क, ही न्यू दैट विदाउट गुड प्लानिंग ही विल नॉट बी एबल टू ऑर्गेनाइज डायरेक्ट कंट्रोल। तो मतलब उसको पता है कि प्लानिंग के बिना कोई अगले फंक्शन नहीं काम करेंगे। तो मतलब किसके बारे में बात की है? प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। तो इस लाइन को कोट करके हमें क्या पता चला कि प्लानिंग क्या है? हमारा प्राइमरी फंक्शन है। क्यों, कैसे पता चला? बिकॉज प्राइमरी फंक्शन मतलब बिना प्लानिंग किए क्या अगले कॉन्सेप्ट या अगले मैनेजमेंट के फंक्शन प्रॉपरली हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए प्लानिंग हमारे पास कौन सा फंक्शन है? फर्स्ट फंक्शन है। चलो नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सेल फोरकास्टिंग ही वुड असिस्ट इन द प्रिपरेशन ऑफ एनुअल प्लान फॉर इट्स प्रोडक्शन एंड सेल। मतलब वो सेल फोरकास्ट कर रहा है, यानी कि फ्यूचर के बारे में सोच रही है। तो मतलब प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक्स है, क्योंकि उसका मेन मोटिव क्या होता है कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना और उसके हिसाब से अभी काम, अपने प्लान्स को क्या करना? प्रिपेयर करना। तो इस केस के अंदर हमें किसके बारे में बात की गई है? प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। चलो अब थर्ड, उसके बाद क्या है? बिसाइड वी विल हैव टू प्रिपेयर सेल्स प्लान रेगुलरली। मतलब वो रेगुलरली प्लान बना रही है, मतलब प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और वाइल प्रिपेयरिंग द सेल फोरकास्ट ही अंडरटेक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग। क्या कर रही है वो? इंटेलेक्चुअल थिंकिंग कर रही है, विजुअलाइजेशन कर रही है, इशू जजमेंट कर रही है, रेदर देन विजुअल थिंकिंग। तो मतलब क्या है वो? मेंटल एक्सरसाइज है, मतलब दिमाग की खेल है प्लानिंग। दिमाग के अंदर बैठ के प्रॉपर प्लान बनाई जा रही है, विजुअलाइजेशन की जा रहा है, मेंटली सोचा जा रहा है कि अगर हम ये चीज करेंगे तो उससे क्या हो पाएगा। तो कौन से फीचर इसमें प्लानिंग के बात की गई? प्राइमरी फंक्शन, फ्यूचरिस्टिक, कॉन्टिन्यूस एंड मेंटल एक्सरसाइज। तो ऐसे हमने केस स्टडी के अंदर देखना है, लाइन को कोट करना है और फिर बताना है कि इस लाइन ने इस फीचर के बारे में क्या करी है, बात करी। चलो नेक्स्ट है हमारे पास कि राहुल अ वर्कर is given a target of assembling 2 computers per day. Given a target of assembling 2 computers per day. Due to his habit of doing things differently, an idea struck him. मतलब वो क्या करता था? उसकी आदत थी कि वो चीजों को अलग तरीके से करेगा। उसके दिमाग में एक आइडिया स्ट्रक किया which would not only reduce the assembling time of computer, मतलब जिससे कंप्यूटर के असेंबलिंग टाइम ही नहीं कम हुआ, but would also reduce the cost of production of computer। मतलब उससे क्या हुआ? देखो, सिर्फ टाइम ही नहीं कम हुआ, खर्चा भी कम हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो गई? कम हो गई। राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिम, मतलब अब राहुल जो सुपरवाइजर था उसका, इंस्टेड ऑफ एप्रिशिएटिंग हिम ordering him to complete the work as per the method and technique decided earlier। मतलब देखो, अब राहुल वर्कर ने बहुत अच्छा काम किया था। उसने क्या किया? उसने असेंबलिंग टाइम को भी कम किया और कॉस्ट को भी कम किया। ठीक है ना, उसने असेंबलिंग टाइम को भी कम किया और कॉस्ट को भी क्या किया? कम किया। लेकिन जो उसका मतलब सुपरवाइजर था, उसे क्या करना चाहिए था? उसे बेसिकली उसको अप्रिशिएट करना चाहिए था, लेकिन उसने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। उस बदले में उसको क्या बोला कि आपको जो पुराने तरीके से बोला जा रहा है वही तरीके से आप क्या करो? काम करो। तो इस केस के अंदर कौन सी लिमिटेशन बताई गई है? किसके बारे में बताया गया है? इसके बारे में बताया गया रिड्यूस क्रिएटिविटी। रिड्यूस क्रिएटिविटी का मतलब क्या हो गया कि भाई जो एक वर्कर है उसकी क्रिएटिविटी है, उसने अलग तरीके से वो काम सोच लिया है, टाइम भी बचा देगा, कॉस्ट भी बचा देगा। लेकिन जो सुपरवाइजर है उसने क्या बोला? नहीं, हम आपकी सुनेंगे ही नहीं, हम क्या करेंगे? जो अपना पुराना मेथड था उसी को फॉलो करेंगे। तो इससे जो उस वर्कर की क्रिएटिविटी थी वो तो खत्म होगी ना, क्योंकि उसको तो जो प्लान बने हुए हैं उसी हिसाब से क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। तो दैट कौन सी लिमिटेशन है इसके अंदर प्लानिंग की? ये है रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, कि उसने वर्कर की क्रिएटिविटी बिल्कुल क्या कर दी? खत्म कर दी।
चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिप्लोमा इन बेकरी एंड पेस्ट्रीज, पायल सेट अप अ स्मॉल आउटलेट एट अ गोवा एयरपोर्ट टू प्रोवाइड अ हेल्थी फूड ऑप्शन टू द ट्रेवलर्स। टू बिगिन विथ, मतलब अब उनसे डिप्लोमा कंप्लीट किया अपना बेकरी के अंदर और अच्छा है गोवा एयरपोर्ट के ऊपर उसने एक अपनी स्टॉल खोल ली। शी हैज डिसाइडेड टू सेल 5 टाइप्स ऑफ पैटीज, 3 टाइप्स ऑफ पिज्जा एंड लो शुगर मफिन इन प्योर फ्लेवर। मतलब उसने डिसाइड भी कर लिया वो क्या बेचेगी। By deciding in advance what to do, how to do, she is able to reduce the risk of uncertainty. मतलब अब उसने प्लानिंग कर ली ना, तो प्लानिंग से वो किसके रिस्क को कम कर सकती है, अनसर्टेनिटी कम कर सकती है कि जो उसको शायद फ्यूचर में होगा उसने पहले ही प्लान कर दिया कि लोगों की डिमांड ये है, उसके हिसाब से हम काम कर लेंगे। एंड अवॉइड ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, मतलब वो डबल डबल जो बार काम करना पड़ता है उसको भी क्या कर दिया उसने खत्म कर दिया, बिकॉज उसका एक प्लान प्रॉपर तैयार हो चुका था। बट समटाइम हर प्लानिंग डज नॉट वर्क ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस लाइक कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट। ठीक है ना, क्यों अब उसकी शॉप कहां पर थी, एयरपोर्ट के पास थी, और सर्कमस्टांसेस क्या होते थे, लगातार चेंज होते जा रहे हैं, बैड वेदर हुआ, ठीक है ना, कई बार गवर्नमेंट ने कोई अलर्ट दिया तो फ्लाइट क्या होती थी, कैंसिल हो जाती थी, और उसके जो सारे प्लान थे उसकी कोई सेल ही नहीं हो पाती थी। ठीक है ना, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द पॉइंट हाइलाइटेड द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। देखो इंपॉर्टेंस किसकी थी, उसने प्लानिंग डिसाइड इन एडवांस कर लिया था कि व्हाट टू डू हाउ टू डू, तो उससे उसने क्या कर दिया, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। तो प्लानिंग क्या करती है, प्लानिंग अनसर्टेनिटी को खत्म नहीं करती, सिर्फ रिड्यूस कर देती है। और दूसरा प्लानिंग क्या करेगी, रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी। तो किसके बारे में बात करी है उसने, दो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करी है इस केस स्टडी के अंदर। एक तो क्या, रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड रिड्यूसेस वेस्टफुल एक्टिविटी की। अगर आप पहले ही प्लान बना लोगे ना तो ये आपकी एक्टिविटीज बच जाएंगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्या बोला, डिस्क्राइब ब्रीफली द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। कौन सी लिमिटेशन भी है इसके अंदर, देखो लिमिटेशन भी दिखी क्योंकि उसकी प्लानिंग कई बार काम नहीं कर रही। सिचुएशन क्या थी, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो सर्कमस्टांसेस जिसका उसके कोई जोर ही नहीं है, अचानक से सरकार ने कर दिया ये कंडीशन ऐसी होगी, तो मतलब प्लानिंग कहाँ काम नहीं करती, नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। मतलब जो इन्वायरमेंट होता है वो लगातार क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, डायनामिक है, लगातार बदलता रहता है। तो जो हमारी प्लानिंग है क्या वो इसके अंदर काम करेगी, नहीं, इसके अंदर हमारी प्लानिंग बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। चलो तो हमें क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी दे सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है क्या लिमिटेशन है, आपको ब्रीफली उसको बताना होगा। तो हमारे पास दो उन्होंने इंपॉर्टेंस बताई लेकिन एक लिमिटेशन भी बताई कि भाई प्लानिंग जो है वो अनसर्टेन है, डायनामिक इन्वायरमेंट, बिकॉज इन्वायरमेंट लगातार देखो उसने तो पूरी अपनी शॉप खोलकर बैठी थी वो, लेकिन हुआ क्या, सरकार ने अलर्ट दे दिया, ये कंडीशन बुरी हो गई, तो उसको अपना बिजनेस क्या करना पड़ा, उस दिन के लिए शट डाउन करना पड़ा। तो क्या है, जो उसकी प्लानिंग थी वो तो चली नहीं, क्योंकि प्लानिंग तब चलती जब सारे सर्कमस्टांसेस उसके लिए फेवरेबल होते हैं, लेकिन प्लानिंग विल नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास क्या है कि पान मसाला एंड सन इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ तंबाकू प्रोडक्ट्स। ठीक है ना, पान मसाला एंड सन क्या बनाते हैं, तंबाकू प्रोडक्ट्स बनाते हैं। इट डिसाइडेड टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट क्वार्टर। इट हैज मेनी ऑप्शंस, मतलब उन्होंने एक टारगेट फिक्स किया, क्या फिक्स किया कि उन्होंने 20% अपना नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर क्या करना है, प्रॉफिट बढ़ाना ही बढ़ाना। तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, या तो वर्किंग और बढ़ा दे लेबर्स की विदाउट एडिशनल पेमेंट, या तो उनको पैसा ना दे और उनके वर्किंग और बढ़ा दे, या इंप्लॉय चिल्ड्रन फ्रॉम द लोकल कम्युनिटीज की लोकल कम्युनिटी से बच्चों को हायर कर ले क्योंकि वो पैसा कम लेंगे, या टू सेल इज प्रोडक्ट्स आउटसाइड द स्कूल एंड कॉलेज, कि अपने प्रोडक्ट को कहां बेचे, स्कूल्स और कॉलेजेस के बाहर देखे। इट ऑप्टेड द सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन। कौन सा, सेकंड और थर्ड ऑप्शन उन्होंने क्या किया, ऑप्शन अचीव किया, मतलब ताकि उनका टारगेट क्या हो सके, अचीव हो सके, उन्होंने उसको ऑप्ट किया। अब हमने देखना है कि आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है, इसमें बात की गई है हमारे पास किसकी, देखो क्या अभी काम शुरू हुआ, क्या अभी किसी तरीके की लेबर हायर की गई, नहीं की, सिर्फ और सिर्फ क्या किया गया है, प्लानिंग की गई। तो किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है इसके अंदर, प्लानिंग की बात की गई। एंड स्टेट द स्टेप्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इन कोटिंग द लाइन फ्रॉम अबव। देखो प्लानिंग जो है वो एक क्या है, पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे इस पान मसाला वाली कंपनी ने किया, अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, क्या कितना प्रॉफिट बढ़ाना है, 20% प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। अच्छा ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लिया, अब उसके बाद क्या किया, डेवलपिंग
प्रीमाइसिस। डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब एक माइंड के अंदर उसका एक मैप तैयार कर लेना कि कैसे हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। डेवलपिंग प्रीमाइसिस मतलब माइंड के अंदर एक प्रीमाइसिस कर लेना। क्या लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ किया? नहीं किया। थर्ड, उसके बाद हमारे पास क्या होता था कि अल्टरनेटिव कोर्सेज देखना, मतलब जो बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को क्या करना, सिलेक्ट करना। तो उन्होंने बहुत सारे अल्टरनेटिव देखे ताकि हम इन गोल्स को अचीव कर सके। क्या देखा कि अपने वर्किंग और लेबर के बढ़ा दे बिना पेमेंट से, या इंप्लॉइज जो है, चिल्ड्रन जो है उनको हायर कर ले, या क्या करें अपने स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर अपने प्रोडक्ट को क्या करें, बेचे। तो उन्होंने बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को देखो अभी इवेल्युएट नहीं किया, अभी सिर्फ सिलेक्ट किया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने 2 और 3 को क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया ताकि अपने टारगेट को, तो यानी कि उन्होंने अब इसमें क्या हो गया, इवेल्युएशन करने के बाद क्या हो गया, सिलेक्शन। किसको, सेकंड और थर्ड को। तो अब इसके अंदर बेसिकली हमने किस किस स्टेप्स की बात करी, एक तो सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, दूसरा इवेल्युएटिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया, और उसके बाद उनमें से क्या किया, कुछ को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी तक यहां तक ही हम क्या किए, इस प्लानिंग के प्रोसेस को यहां पर डिस्कस किया गया है। तो इसके बाद क्या होगा, जब वो एक सिलेक्ट कर लेंगे तो इंप्लीमेंट करेंगे अपने प्लान को, और फिर क्या करेंगे, फॉलोअप करेंगे। चलो, तो ये बेसिकली हमारे पास इस केस स्टडी के स्टेप्स थे। चलो, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ द प्रोजेक्ट इज इंपॉर्टेंट, more alternative should be generated and thoroughly discussed among the members of the organization. Identify and explain the step in the process. मतलब कहते हैं अगर प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है तो ज्यादा से ज्यादा अल्टरनेटिव को क्या करो, जनरेट करो और थॉरोली डिस्कस करो। तो देखो अभी इसमें क्या किया गया है, सिलेक्ट मतलब चूजिंग वेरियस अल्टरनेटिव एंड उनको अभी इवेल्युएट किया गया। तो किस स्टेप की बात की गई है, चूजिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव, मतलब बहुत सारे अल्टरनेटिव को चूज करना, और अभी उनको क्या करना, सिर्फ और सिर्फ इवेल्युएट करना। देखो इवेल्युएट किया गया, क्या सिलेक्शन की गई है, नहीं, सिलेक्ट नहीं किया। तो अभी हमने सिर्फ ये चीज ध्यान से देखनी है कि किन स्टेप्स की बात की है। तो 2 स्टेप्स की बात की है। पहला तो क्या किया, बहुत सारे अल्टरनेटिव को चूज करना, और उसके बाद उनमें से कोई क्या करना, एक इवेल्युएट करना। तो ये बात की क्या की गई है हमारे पास। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग स्टेप। तो रिमेनिंग स्टेप क्या होगी, इवेल्युएट करने के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे, सिलेक्ट करने के बाद आप अपने प्लान को क्या करोगे, इंप्लीमेंट करोगे, और इंप्लीमेंट करने के बाद आप क्या करोगे, फॉलो अप। इंप्लीमेंट करने के बाद क्या किया जाएगा, फॉलो अप किया जाएगा। ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ABC Limited announced a plan nobody would smoke in the organization premises, and they further added that certain penalty will be imposed on employee if overlooking this. कि ABC Limited ने अनाउंस कर दिया कि भाई स्मोक कोई नहीं करेगा, और अगर कोई करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो नेम द टाइप ऑफ प्लान। तो हमें पता है बहुत सारे टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, एक सिंगल यूज प्लान होते हैं, स्टैंडिंग प्लान होते हैं, और उनके अंदर बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्ट्रेटेजी, ऑब्जेक्टिव, हमारा रूल, बजट, मेथड्स, प्रोग्राम्स। ठीक है ना। तो बहुत सारे हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लान होते हैं, तो हमने बताना ये किस टाइप का प्लान है हमारे पास। देखो बेसिकली ये किस टाइप का प्लान है, क्या कोई स्ट्रेटेजी है। देखो स्ट्रेटेजी कब होगी, जब किसी ना किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव काम को अचीव करना होगा, ऑब्जेक्टिव जो आपने सेट किया होगा जिस पर आपको पहुंचना है। ये क्या है, बेसिकली आपका रूल है, कि रूल बना दिया कंपनी ने कि कोई भी स्मोक नहीं करेगा, अगर कोई स्मोक करेगा तो उसको पेनल्टी लगेगी। तो रूल हमेशा क्या होते हैं, जिसमें एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, वो होता है रूल। चलो, अब उसके बाद देखिए कि इन चक दे इंडिया मूवी शाहरुख खान become the coach of the girls hockey team. He knew that he has to prepare the girl for the international hockey match and bring the World Cup after winning. For this, he prepare a long-term plan and thinks the way how to beat the competitors. तो उसने उसके लिए क्या किया, एक प्रॉपर प्लान किया कि वर्ल्ड कप कैसे जीता जाएगा और कैसे कॉम्पिटिटर को बीट किया जाएगा। ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन अ डिफरेंट वे, लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एट द आउटसेट ऑफ मैच। He explained who will open the match and how the ball will be passed by one player to another player step by step. तो इसमें किस किस टाइप ऑफ प्लान को आइडेंटिफाई किया गया है, उसको लाइन को कोट करके देखो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, उन्होंने को पता था कि वर्ल्ड कप जीतना है। शाहरुख खान को पता था क्या जीतना है, वर्ल्ड कप जीतना। तो वर्ल्ड कप जीतना मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव विल बी विनिंग वर्ल्ड कप। तो इसमें किसकी बात की गई है, वर्ल्ड कप की बात की गई। तो फॉर दिस ही प्रिपेयर अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंक्स द वे हाउ टू बीट द कॉम्पिटिटर। मतलब इसके लिए अब उन्होंने क्या किया, स्ट्रेटेजी तैयार करी
कि कैसे उनको काम करना है, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या कि इस लाइन को कोट करके हमारे पास क्या पता चला, स्ट्रेटेजी, कि कैसे उन चीजों को हमने करना है। देखो स्ट्रेटेजी में सिर्फ क्या होता है, तरीका बताते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, काम नहीं शुरू होता, सिर्फ तरीका कि कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही कोचिज, मतलब अब उन्होंने बताना शुरू किया कि इस जो हमने स्ट्रेटेजी बनाई है, इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कैसे कैसे काम करना है। मतलब अब उन्होंने क्या बताया, मेथड। तो अगला क्या था, ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन अ डिफरेंट वे लाइक डिफेंसिव, ऑफेंसिव एक्सेट्रा एट द आउटसेट ऑफ मैच, ठीक है ना। तो ये क्या है, मेथड बताया कि भाई आपको करना क्या होगा, किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है। तो स्ट्रेटेजी मतलब वो तरीका बता दिया कि हमें स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, हमें एक स्ट्रेटेजी रखनी है कि हमें कॉम्पिटिटर को बीट करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और अब उस स्ट्रेटेजी में हमने क्या किया, स्ट्रेटेजी को आप अचीव कैसे करेंगे उसका एक मेथड बताया होगा कि आपको मेथड क्या फॉलो करना है, आपको डिफेंसिव खेलना है, आपको ऑफेंसिव खेलना है आप। और अब ये जो मेथड था, इस मेथड के अंदर एक एक स्टेप से, तो मतलब क्या बताया जा रहा है, प्रोसीजर, कि इस मेथड को अगर आपको ऑफेंसिव भी खेलना है या डिफेंसिव भी खेलना है तो कौन ओपन करेगा मैच को, कौन डिफेंसिव खेलेगा, तो ये क्या है, प्रोसीजर। अब प्रोसीजर को फॉलो करते आप एक मेथड को पहुंचोगे। अब मेथड क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि आपके पास क्या है, स्ट्रेटेजी को आपको अचीव करना है। और स्ट्रेटेजी आपने किसके लिए बनाई है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सको, अचीव कर सको। तो बहुत ध्यान से देखना है, इन टाइप्स ऑफ प्लान के अंदर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो जहां पर भी आपको एक ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव मतलब आपका एंड रिजल्ट क्या होना चाहिए, वर्ल्ड कप जीतना है। और स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी में काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक प्लान तैयार किया जाता है। तो जब भी प्लानिंग तैयार होगी अपने गोल को अचीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजी। और मेथड मतलब वो तरीका जो ऑब्जेक्टिव को नहीं, इस स्ट्रेटेजी को कैसे काम, इस स्ट्रेटेजी की तरह कैसे काम करना है। मतलब इस मेथड, कौन सा मेथड फॉलो करना है आपको। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई है, मान लो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको दिल्ली पहुंचना है, और उसके लिए आपने स्ट्रेटेजी क्या बनाई कि आप बाई कार जाओगे, फिर आप वहां से बस लोगे, फिर आप वहां से ट्रेन लोगे। तो अब इसका क्या मेथड होगा, सबसे पहले आपको कार लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, और फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, बस लेनी पड़ेगी, फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, ट्रेन लेनी पड़ेगी। और प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले घर से निकलना पड़ेगा, फिर कार में बैठना पड़ेगा, ठीक है ना, फिर कार वहां पर रुकेगी, फिर ये होगा प्रोसीजर, जहां जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप मतलब डिटेल में बात करो। तो दैट इज कॉल्ड द टाइप्स ऑफ प्लान जो हमने यहां पर डिस्कस किए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमारे पास कि गीता लिमिटेड गिव इट सेल्स एग्जीक्यूटिव द डिफेक्टिव गुड्स दैट दे कुड सेल दिस गुड्स ऑन क्रेडिट। मतलब गीता लिमिटेड ने क्या बोला कि आप इसको उधार पे बेच दो, ठीक है ना, क्योंकि डिफेक्टिव गुड्स है। ऑल्सो इट वॉज टोल्ड देम वेरी क्लियरली टू इन्फॉर्म द कस्टमर दैट इफ अप टू 1 month they did not make payment after the completion of this period they would have to pay interest for the whole period at the rate of 12%। मतलब उन्होंने ये भी बता दिया, क्लियर कट बता दिया कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे 1 महीने के अंदर तो हम आपसे 12% इंटरेस्ट लेंगे। तो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान मेंशन्ड अबव द बाय कोटिंग द लाइन। तो ध्यान से देखो, गीता लिमिटेड ने बेसिकली क्या किया, गीता लिमिटेड ने गेव इट सेल्स द डिफेक्टिव गुड दैट दे कुड सेल देम ऑन क्रेडिट। मतलब उन्होंने एक ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया उसका कि भाई उसको कैसे उनको उधार पर बेचना है। और अब उन्होंने एक, इट वाज टोल्ड देम वेरी क्लियरली, मतलब गीता लिमिटेड ने अपने एग्जीक्यूटिव को क्लियरली बता दिया कि 1 महीने तक का क्रेडिट देना, उसके बाद कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं देना। मतलब इट इज द पॉलिसी, क्या बना दी है, पॉलिसी बना दी कंपनी की, भाई कंपनी की पॉलिसी है कि अगर आप 1 महीने तक पेमेंट नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा दिया जाएगा। तो किस तरह प्लान, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि गुड्स बेचने हैं आपने, अब आपको पॉलिसी भी बता दी कि अगर आपको गुड बेच रहे हैं ना तो ये कंपनी की पॉलिसी फॉलो करनी है आपको। मतलब 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट करनी है, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो क्या होगा, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चलो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या, नेक्स्ट है हमारे पास कि ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 experts in the field of business started analyzing and forecasting impact on various social sector। मतलब जो बिजनेस के अंदर एक्सपर्ट थे ना, उन्होंने देखना शुरू कर दिया कि इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, किसका, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। आनंद सूद एन एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन attend a seminar and conference organized by legal experts to familiarize himself with this। मतलब एक आनंद सूद बिजनेसमैन था, उसने एक सेमिनार अटेंड किया ताकि उसको और जानकारी मिले लीगल एक्सपर्ट्स। He wanted to these forecast and conjecture to reduce the uncertainty in making decision for the future in his business. Which aspect of planning is highlighted in affords situation? देखो मतलब किसके बारे में बात की गई है इसके अंदर, प्लानिंग का कौन सा सिचुएशन की बात की गई।
देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि वो क्या करना चाहते हैं। जो एक आनंद सूद बिजनेसमैन था ना, वो बेसिकली क्या करना चाहता था, वो इसके बारे में और जानना चाहता था ताकि वो फोरकास्ट कर सके। तो देखो अभी तक उसने फोरकास्ट ही नहीं किया, तो कोई अल्टरनेटिव चुनने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई फॉलो अप का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक प्लान बना लिया और प्लानिंग प्रीमाइसिस को डेवलप करना चाहते हैं। प्लानिंग प्रीमाइसिस मतलब क्या होता है कि दिमाग के अंदर एक बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, उससे इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन उनको अभी क्लियर नहीं पता कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो उन्होंने उस चीज को अपने दिमाग में सोचना है ना, तो उसके लिए उन्होंने सेमिनार अटेंड करने शुरू कर दिए। मतलब वो किस फीचर के बारे में, किस प्लानिंग के स्टेप के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। मतलब एक दिमाग के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना जाता है ताकि उनको मेनली पता चल सके कि एक्चुअल से इसमें होगा क्या। फिर जाके वो इनसे डील करने के लिए अलग अलग क्या करेंगे, अल्टरनेटिव कोर्स को चुनेंगे। तो अभी इसके बारे इसमें किसके बारे में बात करी गई है, डेवलपिंग प्लानिंग प्रीमाइसिस। चलो, तो ये था हमारे पास सारे प्लानिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज, जो हमें या तो प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखी है या नेक्स्ट फ्यूचर के लिए भी, हमारे अगले पेपर्स के लिए भी क्या हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाओ उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।